गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 9 जून 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पास बन सकते हैं पूरे हम डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आप किसी भी दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। वहाँ पर जो हमारी पीडीएफ होती है पूरे डिटेल में उसमें दिया होता है, केवल प्रश्न ही नहीं, उसके बारे में जो भी उनकी डिटेल होती है सारा लिखा होता है। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च, यानी कि भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किसने किया? तो आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये प्रबंधन विभाग है ये काम क्या करता है? तो जो भी औद्योगिक कचरा, जो भी कंपनियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है उसका प्रबंधन किया जाएगा, उसका निपटान किया जाएगा। घर घर का कचरा नहीं, याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इस काम के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? तो राज्य का पर्यावरण प्रबंधन विभाग इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, और इसके लिए जल्द ही वो एक सरकारी कंपनी भी बनाएगा और वो काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इसमें कचरा निपटान किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले उसको छांटा जाएगा और उसको कई श्रेणियों में बांटा गया। किन किन श्रेणियों में? तो खतरनाक कचरे, गैर खतरनाक कचरे और ई कचरे की श्रेणी में उसको बांटा गया है। फिर उसको छटनी की जाएगी, जो भी उसको निपटान किया जाएगा वो वैज्ञानिक तरीकों से उसका निपटान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जल्दी सरकार अमेंडमेंट लेके आ रही है और इसको जल्दी लागू कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार में अभी ये लागू नहीं है। अब हम जानते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जैसे आपने देखा, तथा इसके गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, तथा इसके पार्लियामेंट सीटें कहाँ हैं? तो राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। अब राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बना। ठीक है, किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और इसके प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं जे.के. माहेश्वरी। ओके दोस्तों, और आंध्र प्रदेश का राजकीय डांस क्या है? कुचिपुड़ी डांस से दोस्तों कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद करना होगा। जानवर है काला हिरन, पक्षी है तोता, फूल है चमेली और राजकीय वृक्ष यानी कि पेड़ है नीम का पेड़। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चाहे हमारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी को ज्वाइन किए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। ओके, अगला प्रश्न। UNADP अपॉइंटमेंट गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, यानी कि UNDP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया है? दोस्तों ये नियुक्त की गई एक भारतीय हैं। क्या नाम है इनका? तो एस निथरा, ये भारतीय इनको नियुक्त किया गया UNADP के तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये किस राज्य की है? तो तमिलनाडु राज्य की है। तमिलनाडु में किस जगह की? तो मदुरई जगह की है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है टू द पुअर के लिए। क्यों बनाया गया है दोस्तों? तो देखिए क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो 2 महीने के अंडर में लगभग इन्होंने 15,000 परिवारों को खाना खिलाया, उनका सहायता किया, इसीलिए उनको ये चुना गया है UN की तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इनके पिता हैं एक सैलून चलाते हैं, सैलून के मालिक हैं और उनके सहयोग से ये काम किया गया। इनकी एज कितनी है प्रेजेंट टाइम पर? 13 साल इनकी एज है। आप याद कीजिएगा भारत के दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एम नीथरा जी हैं दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन और जिनेवा में सिविल सोसाइटी के जितने मंच होंगे, सम्मेलन होंगे, वहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहां पे संबोधित करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और 31 तारीख को जो मन की बात प्रधानमंत्री ने की थी उसमें भी दोस्तों उन्होंने इनका जिक्र किया था। ठीक है, अब जानते हैं दोस्तों UNDP के बारे में कि ये है क्या। तो दोस्तों ये पूर्व राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक, राजनीतिक मंत्री और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित एक संगठन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो UNDP है इसके प्रेजेंट टाइम के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो डोमिनिक डिक्सन। कौन है? डोमिनिक डिक्सन इसके निदेशक हैं। तथा बोर्ड ऑफ के गवर्नर कौन है? तो जेवेरियर जोवारी इसके गवर्नर है दोस्तों बोर्ड के। ओके, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये
काम करता है। दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। और आप इस हमारी वीडियो रोज देखते होंगे तो आपको सारे तथ्य याद हो गए होंगे। कितने देश इसके अंडर में काम करते हैं? तो 198 कंट्रीज इसके अंडर में आती है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और कौन कौन से स्थायी देश हैं इसके अंडर में आते हुए? तो अमेरिका, रसिया, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, और 15 देश ऐसे हैं जो अस्थायी चुने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बन टाइम के यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरस। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया, यानी कि रोमानिया में भारत अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर डी यानी कि राहुल श्रीवास्तव। ये है कौन? तो ये दोस्तों 1999 बैच के एक IFS अधिकारी हैं और जल्द ही अपने कार्यभार संभालेंगे रोमानिया में भारत अगले राजदूत के रूप में दोस्तों। ठीक है, अब जान लेते हैं हम रोमानिया के बारे में। तो रोमानिया इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। इसके प्राइम मिनिस्टर हैं लुडोविक ओरबान, प्रेसिडेंट हैं क्लाउस आयोन हाइंस और मुद्रा है रोमानियाई ल्यू दोस्तों। और जो आपको ये इमेज में दिख रहा है यही है रोमानिया। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। वेयर वाज द लॉन्च ऑफ ऑनलाइन लेबर इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान में इसका शुभारंभ हुआ। किसने किया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पंजाब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए है क्या? तो दोस्तों जो भी हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में, तालाबंदी की स्थिति में दोस्तों काफ़ी लोगों की नौकरी चले गई और काफ़ी जो प्रवासी मजदूर थे अपने राज्य में वापस लौट गए हैं। लेकिन अब हमारा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, खुलते जा रहा है, तो उनके यहाँ पर जो इंडस्ट्री में काम की बहुत जरूरत है और जिन लोगों को काम की जरूरत है इस एक्सचेंज के माध्यम से, इस श्रम रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से उनको काम दिया जाएगा। और जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा, उनको भी जहाँ पे हो सके वहाँ पर काम दिया जाएगा। ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से लॉन्च किया है राजस्थान ने। ओके, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान इसके राजधानी है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत तथा गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र, तथा इसके पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं। ठीक, राज्य कब बना था? तो 30 मार्च 1949 को। डांस क्या है? तो घूमर दोस्तों, घूमर डांस है, डांस से पूछा ही जाता है। जानवर है ऊंट और चिंकारा, पक्षी है गोडवान, फूल है रोहिड़ा, वृक्ष यानी कि पेड़ है खेजड़ी, और खेल है राजस्थान का राजकीय बास्केटबॉल। ठीक है, भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने किसके साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए? तो हस्ताक्षर किए दोस्तों CSIR ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ में। अब CSIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, अब इसको लॉन्च किस लिए किया गया है? तो विश्व स्तर के जितने भी स्टार्टअप होते हैं उनका दोस्तों समर्थन करना तथा CSIR इनोवेशन पार्कों की स्थापना करना इसका मेन मकसद रखा गया है। तथा जो भी हमारे MSME के उद्योग हैं, यानी कि जो भी हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनमें नवाचार अनुसंधान को भी आगे बढ़ाना इसका मेन मकसद रखा गया दोस्तों। अब देखिए कार्यक्रम है CSIR का जिज्ञासा नाम से। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा? तो उसमें किया जाएगा दोस्तों छात्रों को और वैज्ञानिकों को एक साथ में लाया जाएगा। कितने छात्रों को? लगभग 3 लाख से अधिक छात्रों को। अब करेंगे क्या? तो वो जानेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में दोस्तों। तथा अब ये प्रोग्राम किया कहाँ जाएगा? तो टॉल टिकरिंग लैब्स में। कहाँ पे? टॉल टिकरिंग लैब्स में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वहां पे करेंगे क्या? तो जो भी स्कूली छात्र होंगे, जो भी उनकी जिज्ञासा होगी वो विज्ञानियों से पूछेंगे, अपना जिज्ञासा को शांत करेंगे, नए नए इनोवेशन करेंगे, रचना करेंगे तथा जो भी उनकी कल्पना होगी उसको आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं हम CSIR के बारे में दोस्तों। जो CSIR है इसका जैसे मैंने आपको बताया फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हिंदी वालों के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसका फुल फॉर्म होता है। इसके फाउंडर कौन है? तो R कोट रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर इसके फाउंडर दोस्तों। फाउंडर भी पूछा गया है काफी पेपरों में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1922 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं भारत के टाइम के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तथा CSIR के पेंडेमिक में डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर, यानी कि हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म। ठीक है, अब दोस्तों अभी तक सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है दुनिया का? तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसका प्लेटफार्म सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखिए जो हुबली स्टेशन है रेलवे के किस जोन में आता है? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में ये आता है। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई कितनी बढ़ाई जा रही है? तो 1400 मीटर की इसकी लंबाई की जा रही है। प्रेजेंट टाइम पर कितना है? तो 950 मीटर है प्रेजेंट टाइम पर ये प्लेटफार्म। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है? तो 550 मीटर बढ़ाया जा रहा है। कौन से प्लेटफार्म को? तो हुबली स्टेशन का 1 नंबर का प्लेटफार्म बढ़ाया जा रहा है दोस्तों, साफ नहीं, सिर्फ 1 नंबर का प्लेटफार्म। ठीक है, अब देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ाई है। चौड़ाई कितनी कर जा रही है? तो चौड़ाई इसकी 10 मीटर रखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1400 मीटर का अगर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो जाता है तो गोरखपुर का कितना मीटर का था? तो 1366 मीटर का था दोस्तों। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं हम कर्नाटक के बारे में। जो कर्नाटक है इसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलोर। तथा चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28। और राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंडर में आता है उसका। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पेंडिंग में चीफ जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। तथा इसकी राज्य पशु है भारतीय हाथी, पक्षी है भारतीय रोलर, फूल है कमल का फूल और वृक्ष है दोस्तों चंदन का। ओके, वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों हर साल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 जून को। मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से होने वाली चुनौतियों के बारे में दोस्तों विश्व को जागरूकता फैलाने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। किस किस विषय में? तो जैसे हमारे खाद्य सुरक्षा हो गया, जैव विविधता हो गया, पारिस्थितिकी संतुलन, समुद्री संसाधन का जो हम आमतौर पर अंधाधुन प्रयोग करते जा रहे हैं उसके विषय में, तथा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके विषय में जो हमारा खतरा होने वाला है उसके विषय में जागरूकता पैदा करना इसका मेन मकसद है विश्व महासागर दिवस का। ओके, इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको 1992 में इसको पहली बार मनाया गया था और तब से मनाया जाता आ रहा है हर साल। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर, यानी कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो जावेद अख्तर हैं ये इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय, यानी कि इससे पहले किसी भारतीय को इस अवार्ड से नवाजा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहली बार इसको कब दिया गया था इस अवार्ड को? तो 2003 में इसको पहली बार दिया गया था और तब से अब तक दिया जाता आ रहा है। ठीक है, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो एक ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस उनके नाम पर इस अवार्ड को रखा गया है। ठीक है, अब देखिए किस व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है? तो जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रूथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है दोस्तों, उस व्यक्ति को इस अवार्ड से नवाजा जाता है, यानी कि दिया जाता है। आपके बार किसको दिया गया? तो जावेद अख्तर को, ये पहले भारतीय हैं। ओके, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो मान्यता दी दोस्तों ऑप्शन नंबर से, यानी कि उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वो अध्यक्ष थे अपनी कैबिनेट की, उस कैबिनेट ने इसको मान्यता दी है। जब इसको विधानसभा में इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा तब ये राज्य गीत बन जाएगा उड़ीसा का। क्या? वंदे उत्कल जननी दोस्तों। ओके, अब देखिए इसको 31 मई को गाया गया था। किस लिए? तो जो भी हमारे कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इसको गाया गया था। कब? तो शाम के 5:30 बजे 31 मई को। इसको लिखा कब गया था? तो इसको लिखा गया था 1910 में। लिखा किसने था? तो लक्ष्मीकांत महापात्र ने इसको लिखा था दोस्तों। ठीक है, अब गाया कब गया था? तो 1912 में इसको गाया गया था। कहाँ? तो दोस्तों बालेश्वर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का नाम है उत्कल सम्मेलन, वहां पर इसको पहली बार गाया गया था 1912 में। ओके, अगला प्रश्न,
हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दो दिशा निर्देश जारी किए गए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए जारी किया गया। ठीक है, कितनी राशि? तो 784 करोड़ की राशि जारी की गई है। कब के लिए? तो 2020 और 21 के लिए। ठीक है, अब काम क्या है? तो जो भी चीन से सटे जो भी हमारी सीमा है उसकी दोस्तों लंबाई है उसके पता लगाना, और जो हमारी जनसंख्या है उनका पता लगाना, तथा जो भी उनको समस्या आ रही है वहाँ पर जो भी काम करने की जरूरत है उन काम के लिए राशि जारी की गई है। ठीक है, पिछले साल कितनी की गई थी? तो 825 करोड़ की राशि पिछले साल जारी की गई थी, यानी कि 2019 और 20 के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसा करना बहुत ही उपयोग हो गया। जैसे में आप देख रहे हैं कैसी स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को लेकर, तो इसलिए बहुत ये जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों चीन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। प्राइम मिनिस्टर है ली केकियांग तथा प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और मुद्रा कौन चलती है? युआन, वहां पर मुद्रा यानी कि करेंसी है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न 11। भारत में पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया की केरल में किस बीमारी से निधन हो गया? तो निधन हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोविड-19 के कारण उनका निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, निधन हुआ कहाँ? तो दोस्तों उनका निधन हुआ है मलप्पुरम के मेजरी मेडिकल कॉलेज में उनका निधन हुआ है, और मूल निवासी थे परम पगड़ी का दोस्तों मेल निवासी थे, और हाल ही में वो मुंबई से लौटे थे और वहीं पर उनको संक्रमण हो गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। तो ये एक पूरे फुटबॉल खिलाड़ी, जैसे आपने देखा इन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, उसकी अध्यक्षता किया है, उसके दोस्तों कैप्टन रह चुके हैं, तथा दोस्तों ये नेहरू ट्रॉफी में भारत टीम के भी सदस्य रह चुके हैं। ओके, अगला प्रश्न। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवाह का निधन हो गया? तो निधन हो गया दोस्तों पूर्व कमिश्नर थे ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली पुलिस के। कब से कब तक थे? तो 1985 से लेकर के 1988 तक के दिल्ली के पूर्व कमिश्नर भी रह चुके हैं, तथा 1988 से लेकर के दोस्तों 90 तक की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीसरे महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इनकी एज कितनी, मृत्यु कितने साल की एज में हुई? तो 87 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए ये कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। किस राज्यों के? तो मणिपुर, झारखंड, मिजोरम के भी एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में इन्होंने अपना काम कर चुका है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था। When is अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर से यानी कि 22 अप्रैल को। दोस्तों एक गलती हो गई थी यार कि जो आपको ऑप्शन था उसमें बस मार्च लिखा हुआ था, इसलिए ये ऑप्शन मैंने सुधार लिया। आप याद कीजिएगा 22 मार्च को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया? तो दिया दोस्तों विजय कुमार, श्याम सिंह, सोनी जायसवाल, रितेश दुबे, कुणाल कुमार सिंह, कृष्णा चनीजा। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे आज के वीडियो का प्रश्न क्या है। तो हु बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ए वर्चुअल कोर्ट, यानी कि वर्चुअल कोर्ट वाला पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, जैसे आप रोज देते आ रहे हो। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। कैसे? तो जितने भी आपके स्टडी लीडर ग्रुप हैं उसके माध्यम से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दोस्तों लाइक तो कर ही दीजिए। ओके, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।